Good afternoon to all of you. Let's start with integrated rate law for a first order reaction. Okay, तो derivation आपका similar ही आएगा. So here I'm going to start. यहाँ पे again मैं क्या कर रही हूँ, consider कर रही हूँ general reaction. Consider a general reaction. A reactant is getting converted into product. Initially, when the time is 0, then concentration of the reactant is A and product is 0. But after some time t, थोड़े टाइम के बाद रिएक्टेंट कितना रह जाता है, A माइनस एक्स, एंड प्रोडक्ट कितना बन जाता है, x. ठीक है. नाउ फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर reaction, rate of a reaction is directly proportional to concentration of reactant raised to power 1. वहाँ पे हमने पावर क्या लिखी थी, 0, क्योंकि 0 ऑर्डर रिएक्शन था. यहाँ पे कंसंट्रेशन की पावर क्या आएगी, 1 आएगी. रेट ऑफ रिएक्शन को क्या लिखेंगे, dx ओवर dt, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. कंसंट्रेशन कितनी है रिएक्टेंट की, a माइनस एक्स रेज टू पावर 1. प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करके हम क्या लगाएंगे, कोई भी रेट कांस्टेंट स्मॉल के, हमारे पास क्या आ जाएगा, dx ओवर dt इज इक्वल्स टू k a माइनस एक्स. अब हमने क्या करना है, यहाँ पे वेरिएबल्स को सेपरेट करना है. लेफ्ट साइड पे देखो आपके पास क्या है, dx है एक वेरिएबल और एक टाइम है आपके पास वेरिएबल. राइट साइड पे भी x है, तो हम x वाली सारी टर्म्स क्या कर देंगे, एक साइड पे कर देंगे और टाइम को दूसरी साइड पे कर दिया. अलग अलग हो गए. अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट. इसके बाद में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ द साइड्स. ओके, तो जैसे ही आप इंटीग्रेशन करते हो, dx ओवर dx ओवर a माइनस एक्स इज इक्वल टू स्मॉल के dt. इंटीग्रेट बोथ द साइड्स. लिमिट्स क्या आएंगी, सिमिलरली वैसे ही जब आपका टाइम 0 था तब x क्या था, 0. और जब आपका टाइम t था तब x की वैल्यू क्या थी, x. ठीक है. अब बात करनी है हमने इंटीग्रेशन की, तो दोनों को इंटीग्रेट कैसे करना है. इस साइड पे तो सिंपल ही है, k आपका कांस्टेंट है, उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया और यहाँ पे सिर्फ क्या रह जाएगा, dt, है ना. और लेफ्ट साइड की इंटीग्रेशन थोड़ी सी जो है वो डिफरेंट है. इसको ऐसे करके हम लिख सकते हैं. अब आपने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला करा होगा, 1/x dx इज इक्वल्स टू log x. तो जब हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, log ऑफ दिस टर्म. नेचुरल लॉग लिखना है आपने हमेशा. ठीक है. यहाँ पे फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ. फॉर्मूला बेटा आपके पास क्या है कि जब भी आप सपोज आपने टाइम को इंटीग्रेट किया है, 1/t dt है, तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, log t. ये फॉर्मूला है आपके पास. ठीक है. तो यहाँ पे 1/a माइनस एक्स था, तो इसकी इंटीग्रेशन करके आपके पास आंसर क्या आ गया, log a. क्लियर. और इस तरफ क्या आएगा, वो तो सेम ही रहेगा, k dt को इंटीग्रेट करेंगे, t आ जाएगा. लिमिट्स क्या आएंगी, 0 to t. यहाँ पे लिमिट्स क्या आएंगी, 0 to x. ठीक है. और जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो साथ में कोफिशिएंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है i, वो भी मैंने लिख दिया. क्लियर. अब इसके बाद में क्या होगा, अब क्या करेंगे, हम एक बार फाइनल लिमिट पुट करेंगे, एक बार इनिशियल. तो फर्स्ट टाइम पे जब मैं x की जगह पे x पुट करूंगी तो मेरे पास आंसर आएगा नेचुरल लॉग a माइनस एक्स. फाइनल लिमिट पुट करी. नेक्स्ट टाइम मैं x की जगह पे क्या पुट करूंगी, 0, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, log a माइनस 0 इज इक्वल्स टू क्या आएगा मेरे पास, k t माइनस 0 एंड साथ में क्या आ जाएगा, i. इसको लिख सकते हैं log a माइनस एक्स माइनस log a k t प्लस i. ठीक है. अब प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, हमने i की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है. ठीक है. तो i की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं, when टाइम वॉज 0, तो x कितना था आपका, 0. यहाँ पे पुट कर दो, क्या आ जाएगा, k टाइम की वैल्यू 0 पुट कर दी.
यहाँ पे क्या आएगा, log a माइनस 0 माइनस log a, तो वैल्यू इसको सॉल्व करेंगे, log a माइनस log a 0 आ जाएगा, 0 प्लस i, तो यहाँ से i की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 0। इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं है, तो इसको 0 पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट पेज पे क्या करेंगे फिर हम, नेक्स्ट स्टेप, log a माइनस एक्स माइनस log a इज इक्वल्स टू के टी, साथ में क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट 0। अच्छा एक चीज़ रह गई बेटा यहाँ पे बताने वाली, वो ये थी कि जब आप इंटीग्रेशन करते हो ना तो वेरिएबल का साइन भी आता है साथ में। यहाँ पे जो आपका x था वो वेरिएबल था और उसके साथ नेगेटिव साइन था, तो आप नेगेटिव साइन को यहाँ पे लगाओगे, ठीक है। तो इसका मतलब बाहर एक नेगेटिव साइन भी आपने मेंशन करना है, यहाँ पे भी मेंशन कर रही हूँ मैं। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है आपको कि हमने सिंपल क्या करी है, इंटीग्रेशन करी है, दैट्स इट। अब ये बन जाएगा माइनस log a माइनस एक्स और ये बन जाएगा प्लस log a इज इक्वल्स टू के टी, दैट मीन्स log a माइनस log a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू के टी। ठीक है, देखने में लेंथी लग रहा है बट है इजी। अच्छा, जब दो log माइनस होते हैं तो हम उसको लिख सकते हैं log a अपॉन b, ठीक है। तो एक तो आपके पास फॉर्मूला ये बन जाता है। दूसरा क्या है कि अगर आपने इस नेचुरल लॉग को सिंपल लॉग में कन्वर्ट करना है तो आप क्या 2.303 के साथ मल्टीप्लाई करते हो, साथ में क्या आ जाएगा, log a ओवर a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू के टी। तो आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। k इज इक्वल्स टू 1/t 2.303 log ऑफ a ओवर a माइनस एक्स। ये फॉर्मूला बहुत इम्पॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए, आपने याद रखना है। और यहाँ पे ये जो आपका A है, दिस इज योर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ये जो है दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद जो कंसंट्रेशन है, एंड दिस इज योर टाइम एंड दिस इज योर रेट कांस्टेंट। फॉर्मूले को अच्छी तरह से, डेरिवेशन भी आपको आनी चाहिए, डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, डिराइव करो अच्छे से, और ये आपने जो रिलेशन है वो याद रखना है। क्लियर। अच्छा, अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो कैसी अपीयरेंस आएगी ग्राफ की, ठीक है, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सपोज हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। ये रहा मेरे पास ना कुछ जो रिलेशन है वो मैं वहाँ लिख रही हूँ, पहले वाला, ठीक है। मेरे पास रिलेशन ऐसा था, log a माइनस log ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू के टी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, log ऑफ a माइनस एक्स को मैं इस तरफ रहने देती हूँ और ये जो है मेरा दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, दिस इज कांस्टेंट ना, ठीक है। ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसको स्ट्रेट लाइन जो हमारे पास इक्वेशन है उसके साथ कंपैरिजन करना है। माइनस साइन के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो इस साइड क्या आ जाएगा, log a माइनस एक्स, साइन चेंज कर दो सबके, माइनस के टी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस ऑफ log a। नाउ कंपेयर इट विद स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। क्लियर। तो जब आप इसकी एक ऐसे ग्राफिकल प्लॉट बनाओगे तो y एक्सिस के अलॉन्ग क्या लेना है हमने, log ऑफ a माइनस एक्स, x एक्सिस के अलॉन्ग क्या लेना है हमने, टाइम को, ठीक है। और हमारा ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। अब ये देखो, log a इज इंटरसेप्ट, ठीक है। इंटरसेप्ट क्या होता है कि ग्राफ आपने कहाँ से स्टार्ट करना है। अगर इंटरसेप्ट आपका 0 होता तो आप ओरिजिन से स्टार्ट करते, यहाँ पे इंटरसेप्ट आपका log a है तो इसका मतलब इतना कुछ हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट कर लें, दिस इज योर इंटरसेप्ट log a। क्लियर। अब ग्राफ कैसा आएगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड, स्लोप देखो, स्लोप नेगेटिव में है तो इसका मतलब ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन में ऐसा आएगा डाउनवर्ड्स, और स्लोप कितनी आएगी, स्लोप विल बी माइनस के। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ऐसे ये आपने ग्राफिकल प्लॉट याद रखना है। कई बार आपको क्वेश्चन क्या आता है पेपर में, ये ग्राफ ऐसे ही आपको दिया होगा, ठीक है, एज इट इज, और आपसे पूछा होगा व्हाट इज द स्लोप ऑफ द रिएक्शन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, सो दिस ग्राफ इज फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, हमने इसी को
अगर सिंपल लॉग में कन्वर्ट करना है तो ये इक्वेशन देखो ध्यान से, इसको मैं सिंपल लॉग में कन्वर्ट कर सकती हूँ। नेचुरल लॉग को मैं लिख सकती हूँ 2.303 सिंपल लॉग a माइनस एक्स, बाकी किसी में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो ये अब 2.303 डिवाइड हो जाएगा दूसरी साइड पे जाके, माइनस के ओवर 2.303 t, ठीक है, प्लस ये तो सिंपल लॉग बन जाएगा। क्लियर? यहाँ पे भी हम लगा सकते थे ना लॉग, साथ में आ जाना था 2.303। क्लियर हो गया? तो इसका भी आप ग्राफ प्लॉट करोगे, इसको y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करके। डिफरेंस कुछ नहीं आएगा, सिर्फ स्लोप जो है पहले आपकी सिर्फ माइनस के थी, इस बार माइनस के ओवर 2.303 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इसका ग्राफ जो है वो आप खुद प्लॉट करोगे। ओके, सो नेक्स्ट हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस इज हाफ लाइफ टाइम। सो व्हाट इज हाफ लाइफ टाइम हमने पहले भी करा है। इट इज द टाइम taken by reactant to reduce to half of its initial concentration। जितने टाइम में रिएक्टेंट रिड्यूस होके एग्जैक्टली अपनी कंसंट्रेशन का हाफ रह जाता है, दैट इज नोन एज हाफ लाइफ टाइम एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज टी हाफ, ठीक है। तो हमने तो ऑलरेडी एक्सप्रेशन कर रखा हुआ है फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्मॉल के इज इक्वल्स टू 2.303 ओवर टी लॉग ऑफ ए ओवर ए माइनस एक्स, ठीक है। तो हाफ लाइफ टाइम कब होगा? एक्स क्या था हमारे पास, सॉरी a माइनस एक्स क्या था हमारे पास? इट वॉज द रिमेनिंग रिएक्टेंट, रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि व्हेन टाइम विल बी टी हाफ, जब हाफ टाइम हो जाएगा तो आपका जो प्रोडक्ट है वो एग्जैक्टली कितना बन जाएगा? देन x विल बी a बाय 2, हाफ प्रोडक्ट बन चुका होगा एंड a माइनस एक्स क्या होगा? a माइनस a बाय 2, दैट मीन्स a बाय 2। तो इसका मतलब हाफ लाइफ टाइम में क्या होता है कि जो हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन थी वो एग्जैक्टली हाफ रह जाती है, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ पे a है और जो थोड़े टाइम बाद कंसंट्रेशन रह जाएगी वो कितनी हो जाएगी? a बाय 2, क्योंकि हाफ तो प्रोडक्ट बन जाएगा। तो हम यहाँ पे ये वैल्यूज फिल कर दें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? k इज इक्वल्स टू 2.303 ओवर t लॉग ऑफ a अपॉन a बाय 2। ये a कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई लॉग ऑफ 2। लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है? 2.303 लॉग 2 इज 0.301 ओवर, सॉरी t को t हाफ लिखते हैं बिकॉज हम हाफ लाइफ टाइम की बात कर रहे हैं। ओके, सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ जाएगा? k विल बी इक्वल टू 0.693 ओवर t हाफ, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो t हाफ कितना आ जाएगा? 0.693 अपॉन k। सो दिस इज योर हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम को चाहे आपने जीरो ऑर्डर के लिए डिराइव करना है, चाहे आपने फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिराइव करना है, आप क्या करोगे? आप जो आपके पास एक्सप्रेशन है फर्स्ट ऑर्डर का या जीरो ऑर्डर का, उसी में वैल्यू जो है t की जगह पे t हाफ लिखोगे और x की जगह पे a बाय 2 लिखोगे, तो आपके पास डिराइव होके ये कुछ बन जाएगा। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन क्या आता है बोर्ड में एक तो यहाँ से बेटा आपको पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है। एक तो इसको न्यूमेरिकल के लिए यूज करते हैं हाफ लाइफ टाइम का, वो तो आएगा ही, ठीक है। दूसरी बात और क्या चीज पूछते हैं? एक इसका पूछ लेते हैं डेरिवेशन, है ना, कि आप हाफ लाइफ टाइम को डिराइव करो फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, राइट। और थर्ड चीज जो वो पूछते हैं, प्रूव दैट टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, कि आपका जो हाफ लाइफ टाइम है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, आप ये प्रूव करो। तो आप पूरी डेरिवेशन कर दोगे और एंड में आपका रिजल्ट ये आएगा। देन तब आप रिजल्ट को कैसे डिस्कस करोगे?
आप बोलोगे कि यहाँ पे देखो जो हमारा टी हाफ है वो कितना आ रहा है 0.693 ओवर स्मॉल के विच इज़ द रेट कांस्टेंट। और अगर ये कांस्टेंट है, ठीक है, तो हर एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम की वैल्यू एक पर्टिकुलर आ जाएगी। और इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ पे है रिएक्टेंट की, नहीं है, तो इसका मतलब आप रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन चाहे जितनी मर्जी ले लो, हाफ लाइफ टाइम को अफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, चाहे आप 5 मोल लो चाहे 10 मोल्स लो। सो हाफ लाइफ टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नहीं आ रहा, तो आप कह सकते हो कि इनिशियल कंसंट्रेशन चाहे आप जितनी मर्जी लेते हो, हाफ लाइफ टाइम हमेशा आपका उतना ही रहेगा। ओके, सो ये आपका डेरिवेशन हो गया फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। ओके, बाय बाय, थैंक यू।